हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई एम जयश्री यादव। सो बच्चों, हम क्लास 12th का अकाउंट्स कर रहे हैं। मैं आपको प्रैक्टिकल क्वेश्चंस करा रही हूँ फर्स्ट चैप्टर के, दैट इज़ एनपीओ, नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन। सो लास्ट क्लास में मैंने आपको 23 क्वेश्चन करा दिया था। आज की क्लास में हम 24 एंड 25 क्वेश्चन करेंगे। ठीक है, यहाँ से आपके कंज्यूमेबल गुड्स न्यू टॉपिक स्टार्ट हो जाता है। तो चलो फिर इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। ठीक है, कंज्यूमेबल गुड्स आपके कुछ भी हो सकते हैं, जैसे मेडिसिन हो गया, स्टॉक ऑफ मटेरियल्स हो गया, ठीक है, सॉरी स्पोर्ट्स मटेरियल हो गया, तो ऐसे आपके कोई भी फूड स्टॉक हो गया, तो ये कुछ भी आपके कंज्यूमेबल गुड्स हो सकते हैं। ठीक है, तो देखो 24th क्वेश्चन हम पहले पढ़ते हैं। कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ मेडिसिन कंज्यूम टू बी डेबिटेड, कि हमने कितनी मेडिसिन को कंज्यूम्ड किया है वो हमें शो करना है ऑन द डेबिट साइड ऑफ इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2019। सो ये हमें गिवन है ओपनिंग स्टॉक ऑफ मेडिसिन, क्लोजिंग स्टॉक ऑफ मेडिसिन, अमाउंट पेड फॉर मेडिसिन ड्यूरिंग द ईयर, मतलब 2 लाख रुपए हमने ड्यूरिंग द ईयर पे किया है, ओपनिंग क्रेडिटर्स एंड क्लोजिंग क्रेडिटर्स। ठीक है, अगर हमें क्वेश्चन में बस ऐसे सिंपल सा दिया होता ना बच्चों, तो हम सिंपल फॉर्मूला लिख देते, परचेज प्लस ओपनिंग स्टॉक माइनस क्लोजिंग स्टॉक, तो हमारा कंज्यूमेबल गुड्स निकल आता, जो हम डेबिट साइड में इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में लिखते। बट यहाँ पे हमें क्रेडिटर्स भी दिए हैं, ओपनिंग एंड क्लोजिंग। तो देखो इस क्वेश्चन को हम कैसे करेंगे। 24th बहुत ही सिंपल है। स्टेटमेंट of medicine consumed for the year ended 31st March 2019। सबसे पहले देखो, हमें अमाउंट पेड फॉर मेडिसिन ड्यूरिंग द ईयर हमें गिवन है कितना, 2 लाख। तो सबसे पहले हम वो लिखेंगे, अमाउंट पेड फॉर मेडिसिन ड्यूरिंग द ईयर। ठीक है, कितनी है भाई, 2 लाख। क्लियर। देन उसके बाद देखो, ओपनिंग क्रेडिटर्स आपको गिवन है। ठीक है, क्रेडिटर्स कौन होते हैं भाई, जिनसे हमने सामान उधार पे खरीदा है, जिन्हें हमें पैसे देने हैं, राइट। तो ओपनिंग क्रेडिटर्स मतलब जो प्रीवियस ईयर के क्रेडिटर्स थे, तो पिछले साल के क्रेडिटर्स थे, सेम सब्सक्रिप्शन वाला रूल ही अप्लाई होगा इधर। ओपनिंग क्रेडिटर्स हम माइनस करते हैं बच्चों, एंड क्लोजिंग क्रेडिटर्स हम ऐड करते हैं। ठीक है, ये तो बच्चों ओपनिंग क्रेडिटर्स को हम माइनस करते हैं एंड क्लोजिंग क्रेडिटर्स को हम ऐड करते हैं, क्योंकि क्लोजिंग क्रेडिटर्स हमारे करंट ईयर से बिलोंग करते हैं एंड ओपनिंग क्रेडिटर्स हमारे प्रीवियस ईयर से बिलोंग करते हैं। इज इट क्लियर। तो देखो अब हम क्या करेंगे, माइनस कर देंगे। ठीक है, ओपनिंग क्रेडिटर्स कितने हैं भाई, हमारे ओपनिंग क्रेडिटर्स 20,000 हैं, तो माइनस कर देंगे हम 20,000। तो ये हमारा आंसर आ जाएगा 1,80,000। क्लियर। उसके बाद प्लस कर देंगे हम क्लोजिंग क्रेडिटर्स, जो हमारे करंट ईयर से बिलोंग करते हैं, वो कितने हैं, क्लोजिंग क्रेडिटर्स है 50% ऑफ ओपनिंग क्रेडिटर्स, मतलब 20,000 का 50% कितना हो जाएगा हमारा, 10,000। क्लियर। तो 10,000 हम ऐड कर देंगे, तो ये हो जाएगा 1,90,000। ठीक है, अब ओपनिंग स्टॉक हम ऐड करते हैं एंड क्लोजिंग स्टॉक हम माइनस करते हैं। सिंपल, ओपनिंग को ऐड करना है, क्लोजिंग को माइनस करना है। तो ओपनिंग है हमारे पास 50,000, तो 50,000 हम ऐड कर देंगे, प्लस ओपनिंग स्टॉक 50,000, तो ये हमारा आ जाएगा 2,40,000 माइनस क्लोजिंग स्टॉक। ठीक है, क्लोजिंग स्टॉक हमारा कितना है भाई, क्वेश्चन में क्या बोला है, 45,000 मोर देन ओपनिंग स्टॉक, मतलब 50,000 प्लस 45,000 इज 95,000।
5,000 हम माइनस कर देंगे तो ये हमारा आ जाएगा 1,45,000, ठीक है, जो आप इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में डेबिट साइड में आप इसको शो करोगे। कितना? 1,45,000 जो हमने मेडिसिन कंज्यूम्ड की है, ठीक है। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा बच्चों। अब हम 25th क्वेश्चन करके देखेंगे, ठीक है, कि उसको हम कैसे करेंगे। देखो 25th में हमें क्या बोला है, ऑन द बेसिस ऑफ द इंफॉर्मेशन गिवन बिलो कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ स्पोर्ट्स मटेरियल टू बी डेबिटेड टू द इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट ऑफ दुर्गा स्पोर्ट्स क्लब फॉर द ईयर एंडेड 31/3/2019, ठीक है। सो ये हमें स्टॉक ऑफ स्पोर्ट्स मटेरियल गिवन है 1 अप्रैल 2018 एंड 31 मार्च 2019 का हमें गिवन है। क्रेडिटर्स भी गिवन है स्पोर्ट्स मटेरियल के हमें 18 एंड 19 के। आगे क्या बोल रहा है, स्पोर्ट्स मटेरियल परचेस्ड ड्यूरिंग द ईयर एंडेड 31/3/2019 वेर 4,94,000। अब देखो यहाँ पे थोड़ा सा ट्विस्ट है, ऊपर वाले क्वेश्चन में क्या था, हमें अमाउंट गिवन थी, राइट, अमाउंट पेड फॉर द मेडिसिन ड्यूरिंग द ईयर, लेकिन यहाँ पे हमें ऑलरेडी परचेस्ड गिवन है। जब भी क्वेश्चन में आपके परचेज गिवन होगा तो आप क्रेडिटर्स को इग्नोर कर देंगे, सिर्फ स्टॉक ऑफ स्पोर्ट्स मटेरियल मतलब ओपनिंग स्टॉक एंड क्लोजिंग स्टॉक को ही कंसीडर करना है आपको। क्लियर बच्चों? अगर परचेस्ड गिवन है उसी केस में, अगर अमाउंट गिवन है तो क्रेडिटर्स को भी हम इंक्लूड करेंगे। क्लियर? अब देखो 25th क्वेश्चन हम कैसे करेंगे। परचेज हमें गिवन है, जो मैंने सबसे पहले फॉर्मूला बताया था आपको, परचेज्ड हमें गिवन है, ठीक है। कितना है स्पोर्ट्स मटेरियल? परचेज्ड इज 4,94,000, सो 4,94,000, ठीक है। उसमें हम क्या करेंगे, स्टॉक ऑफ स्पोर्ट्स मटेरियल जो ओपनिंग स्टॉक है उसे ऐड कर देंगे एंड क्लोजिंग स्टॉक को माइनस कर देंगे। सो सीधा प्लस ओपनिंग स्टॉक, कितना है भाई हमारा ओपनिंग स्टॉक? 87,000, तो ये हमारा आ जाएगा 5,81,000, ठीक है, माइनस क्लोजिंग स्टॉक। क्लोजिंग स्टॉक है हमारे पास कितना? 1,07,000 माइनस कर देंगे हम, तो हमारा आंसर आ जाएगा कितना? 4,74,000, ठीक है। तो ये आपका आंसर आ जाएगा। देखो स्पोर्ट्स मटेरियल कंज्यूम्ड हमारा आ गया, ठीक है। 4,74,000 आपका स्पोर्ट्स मटेरियल कंज्यूम ड्यूरिंग द ईयर आ गया है, जो आप इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में डेबिट साइड में आप इसको शो करोगे, ठीक है। मैं फिर से एक और बार रिपीट कर रही हूँ बच्चों, अमाउंट अगर आपको गिवन होगी तो आपको क्रेडिटर्स भी कंसीडर करना है। अगर आपको परचेज गिवन है तो आप क्रेडिटर्स को इग्नोर करोगे और सिर्फ ओपनिंग स्टॉक ऐड करना है, क्लोजिंग स्टॉक माइनस करना है, तो हमारा कंज्यूम्ड मटेरियल निकल के आ जाएगा, ठीक है। आई होप बच्चों आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। अगर आया होगा तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक, शेयर एंड कमेंट ज़रूर करना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब। थैंक यू।